दोस्तों, इंडिया के बड़े से बड़े एग्जाम में हमारे करंट अफेयर्स के पीडीएफ से 95% क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इससे बड़ी कोई खुशखबरी मेरे लिए नहीं हो सकती है। आप लोग भी वेट ना करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को जल्दी से खरीद कर पढ़ना शुरू कर दें। वेट एंड वॉच वाला काम ना करें। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की घोषणा कर दी है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के अंदर में एक योजना लॉन्च करी गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। अब इस योजना में क्या चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि आवासीय आवासीय भू अधिकार योजना, यानी कि जो रहने वाले घर होते हैं उसका अधिकार लोगों को दिया जा रहा है इस योजना के तहत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि पहले तो आप फोटो देख लें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोटो देख सकते हैं। लिखा है ग्रामीणों का सपना हुआ साकार, मिला मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का उपहार। अब इस योजना में क्या है, ऊपर लिखा है कि इस योजना में जो परिवार होते हैं उनको मुफ्त में आवासीय भूखंड प्रदान किया जाएगा। मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने एक वादा किया था कि वो जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वो सभी लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। उनमें से एक होता है घर। तो इस योजना के तहत गरीब लोगों को रहने के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में इस योजना को शुरू किया गया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय एग्ज़ाम का जो ट्रेंड है वो ऐसा चल रहा है कि उसमें किसी भी राज्य का स्थापना दिवस पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। कम से कम रिसेंट में 2 महीने में मैं 4 एग्ज़ामों में देख चुका हूँ स्थापना दिवस एग्ज़ाम में पूछी जा रही है। तो मध्य प्रदेश के बारे में अगर देखें तो इसमें इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को करी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान बच्चा बच्चा जानता है। और अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो आप जानते हैं शिवराज सिंह चौहान को प्यार से वहाँ पर मामा के नाम से बुलाया जाता है, मामा। मैं 1 साल तक मध्य प्रदेश में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड में जॉब कर चुका हूँ। वहाँ पर मैंने देखा है ये अपनी आंखों से कि लोग शिवराज सिंह चौहान को मामा के नाम से बुलाते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम है मंगू भाई पटेल। ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, अभी जो रिसेंट में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा था उसमें 2 एयरपोर्ट्स के नाम पूछे गए थे, वो भी मध्य प्रदेश के थे। कौन कौन सा है? पहला है आपका देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये इंदौर में स्थित है, मध्य प्रदेश के इंदौर में है। और एक ये जो राजा भोज है ये कम से कम 2 एग्ज़ामों में, पिछले 1 महीने में 2 एग्ज़ामों में ये पूछा गया है। राजा भोज एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये भोपाल में स्थित है। तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए। रिसेंट में जो भी चीज़ें एग्ज़ाम में चल रही हैं उसको इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। अब मध्य प्रदेश की जो प्रमुख झीलें हैं कौन कौन सी हैं? पहली है भोजताल झील, दूसरी है लोअर झील और तीसरी है मोती झील। ये तीनों ही अभी रिसेंट में एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं, इस वजह से इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पर आपका होता है। करंट अफेयर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट टुसीद को किस देश में लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर ये जो फ्रीगेट जहाज होते हैं भारतीय नौसेना को, इसको हाल ही में रूस देश में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रीगेट तुसीद को किस देश में लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा रसिया। एक्चुअल में इंडिया और रूस के बीच में कोलैबोरेशन में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें कि भारत के कुछ जो ये कह सकते हो कुछ जहाज़ों को रूस देश में बनाया जाएगा। तो ये जो जहाज़ है जिसको नाम दिया गया है तुसील, एक बार देखेंगे, इसको नाम दिया गया है तुसील। तो ये जो स्टील्थ फ्रीगेट, ये जो वर्ड यूज़ होता है, देखो ये जहाज की कैटेगरी होती है फ्रीगेट जहाज। ठीक है, ये फ्रीगेट जहाज होते क्या हैं इसको अभी बताऊंगा। पहले ये समझो कि
कुछ ऐसे जहाज हैं जिनको रसिया में बनाया जा रहा है, तो रसिया में ही जो बनकर एक तैयार हुआ है उस जहाज को रूस में ही लॉन्च किया गया है। इसको भारतीय नेवी में बाद में शामिल किया जाएगा, जब इसको पूरे तरीके से बना दिया जाएगा, युद्ध के लिए तैयार कर दिया जाएगा। तो इसको हाल ही में रूस देश में लॉन्च किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कुछ इंडियंस ऑफिसर्स वहाँ रूस में गए थे और वहाँ पर इस जहाज़ को लॉन्च किया गया है, जिसका एक फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीछे आप देख सकते हैं रसियंस आपको दिख रहे होंगे, तो ये उस इवेंट का फ़ोटो है जहाँ पर इस जहाज़ को लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी याद रखने हैं, जैसे कि इसमें आप लोग ये याद रखें कि इस जहाज को रूस के किस शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है। तो आंसर हो जाएगा इसको यंतर शिपयार्ड, इसको यंतर शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है। अब इस जहाज का नाम रखा गया है तुसील, तुसील इसका नाम रखा गया है। अब रिसेंट में आपसे ये भी जीके में पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में चल रहा यंतर शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा यंतर शिपयार्ड रूस देश में स्थित है। इसके बाद में इस तुसील नाम से जहाज को, फ्रिगेट जहाज को भारतीय सेना में कब शामिल किया जाएगा। तो इसको भारतीय सेना में वर्ष 2023 में शामिल किया जाएगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब एक मन में आपके क्वेश्चन था कि सर ये फ्रिगेट जहाज क्या होता है। तो फ्रिगेट जहाज वो जहाज होते हैं जो कि बड़े बड़े जहाज़ों के चारों तरफ छोटे छोटे जहाज होंगे, जो कि उस बड़े जहाज की सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं, तो उनको फ्रिगेट जहाज कहा जाता है। तो उनमें से ही ऐसा ये जहाज बनेगा जो कि बड़े बड़े जहाज़ों की सुरक्षा का काम करेगा। तो ये वाला फैक्ट भी आपको याद रखना है। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पर भारतीय नौसेना की बात चल रही है, तो इस वजह से हम लोग दो इम्पोर्टेंट डेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय नौसेना दिवस हर साल कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। भारतीय तट रक्षक दिवस, इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ये हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, हर साल 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट डेज को हम किसी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एग्जाम में बहुत पूछा जाने लगा है। जितने भी करंट अफेयर्स के लेटेस्ट ट्रेंड्स होते हैं उसको मैं फॉलो करता हूँ, ये सब मेरा काम है। आप सिर्फ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस रहिए। एग्ज़ाम में आजकल क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, कौन सा सेक्शन पूछा जा रहा है, ये सब मैं कैलकुलेशन करता हूँ। जितने भी पेपर हो रहे हैं उन सभी के क्वेश्चंस को निकाल कर एनालिसिस कर तब जाकर ये वीडियोस बनाए जाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा एवरी ईयर 8 नवंबर को, हर साल 8 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी नवंबर 8 को हर साल ये दिवस मनाया जाता है। अब ये जो रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी होती है, एक्सरे मान सकते हैं इसको, इसमें क्या होता है, रेडिएशन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर में जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि हमारी बोन्स हो गई, हमारे लंग्स हो गए, सारी चीज़ें इसमें दिख जाती हैं कि कौन सी चीज़ कैसे काम कर रही है, कैसा इसमें अंदर का हाल है। तो ये मनाया किस वजह से जाता है? इस दिवस को, रेडियोलॉजी दिवस को एक्सरे की खोज की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। अब अभी जब दोस्तों पिछले साल की बात है, पिछले साल नहीं 2019 की बात है, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया था बच्चों को कि एक्सरे की खोज किसने करी है। ये रेलवे ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उस समय बहुत कम बच्चे इसका आंसर कर पाए थे। तो आंसर हो जाएगा विल्हेम रोएंटजेन। तो विल्हेम रोएंटजेन ने एक्सरे की खोज करी थी, उसी की वर्षगांठ के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ में बहुत सारे और भी टर्म्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन जो हम लोग करवाते हैं उसमें सीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। इसके बाद में एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये आपको याद होने चाहिए, छोटे छोटे टर्म्स हैं बट एग्ज़ाम में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दोस्तों जितनी मेहनत से हम इस वीडियो को बनाते हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कम से कम आप वीडियो को लाइक करके हमें बताना ना भूलें कि आपको वीडियो पसंद आता है।
इसके बाद में दोस्तों करंट अफेयर्स का बहुत ही शानदार क्वेश्चन बना है कि गूगल की जो पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है अल्फाबेट इंक ने किस नई कंपनी को लॉन्च करने की हाल ही में घोषणा करी है। तो ये जो कंपनी है अल्फाबेट इंक, इसने हाल ही में आइसोमॉर्फिक लैब्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आइसोमॉर्फिक लैब्स नाम से एक नई कंपनी को लॉन्च करने की घोषणा करी है। आपको पता होगा जिस तरीके से गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, इसी तरीके से फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, इन तीनों ने मिलकर एक नई कंपनी लॉन्च करी है, मतलब अपनी पेरेंट कंपनी को लॉन्च किया है। बहुत ज़्यादा जो कि चर्चा में चल रही थी, जिसका नाम रखा गया है मेटा, इसका नाम रखा था मेटा। और जब ये खबर आई थी कि फेसबुक ने अपना नाम चेंज कर लिया मेटा, तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो गया था कि सर जो हम फेसबुक जो हम लोग चलाते हैं, क्या उसका नाम बदलकर मेटा हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। जो हम लोग फेसबुक चलाते हैं उसका नाम तो अभी भी आप देखोगे मेटा, लेकिन जब मोबाइल पर आप फेसबुक ऐप को खोलोगे तो नीचे की साइड में जैसे ऊपर लिखा है फेसबुक ओपन हो रहा है, नीचे देखो लिखकर आने लगा है मेटा, यानी कि इसकी पेरेंट कंपनी का नाम फेसबुक था, उसका नाम चेंज करके मेटा कर दिया गया है। तो ये जो गूगल की कंपनी है आइसोमॉर्फिक लैब, इसका काम क्या होगा? ये क्या करेगा कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी बीमारियां आज भी अवेलेबल है जिनका अभी तक कोई भी इलाज नहीं खोजा गया है। तो ये जो कंपनी है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसी दवाइयों को बनाने की काम करेगी जो कि इन ऐसी बीमारियां जिनका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं था उसका इलाज करने में संभव हो। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेगी। अब इस कंपनी का पहला सीईओ किसे बनाया गया है? तो डेमिस हासाबिस को इस नई कंपनी का पहला सीईओ बनाया गया है। गूगल कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो इसके सीईओ का नाम है सुंदर पिचाई। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1988 को करी गई थी कैलिफोर्निया, अमेरिका में। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में दोस्तों अगला शानदार क्वेश्चन बनता है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने किस राज्य में पाकल-दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर में पाकल दूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा जम्मू कश्मीर में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। इसको हाल ही में इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। इसके अलावा रिसेंट में जम्मू कश्मीर से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैं बार बार आपको गाइड कर रहा हूँ, ये ऐसा आपको कोई गाइड नहीं करेगा। अगर आप जीके तैयार करना चाहते हैं तो कभी भी पुराना जीके मत तैयार करो। अगर आप वाकई जीके तैयार करना चाहते हैं तो आप जो रिसेंट में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस चल रहे हैं उससे रिलेटेड जीके तैयार करो। जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर की बात चल रही है, तो जम्मू कश्मीर चूँकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो उसके जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जो दर्रे हैं, जो झील हैं, ये सब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर का जो नेशनल पार्क है वो है दाची गाम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क। ये वाला तो अभी एग्ज़ाम में कम से कम 3 बार रिपीट हुआ है, 3 बार इसको रिपीट किया गया है। काजी नाग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, ये सभी जो नेशनल पार्क हैं ये जम्मू कश्मीर के हैं। एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के जो डांस के फॉर्मेट हैं कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर में डांस के जो फॉर्मेट है वो है राऊफ नृत्य, दुमहल और हाफीजा। ये डांस के फॉर्मेट याद रखना, लेटेस्ट एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, डांस का फॉर्मेट, अभी जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन था डांस के फॉर्मेट में, तो राज्यों के डांस के फॉर्मेट को भी आप लोग याद रखना शुरू कर दीजिए।
बाकी आप लोग जानते हो इम्पोर्टेंट डेज के क्वेश्चन ने तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। पता नहीं क्यों हर दिन एक दिवस होता है और इसको याद रखना वाकई बहुत डिफिकल्ट होता है। इवन एज अ फैकल्टी मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी इसका नाम भूल जाता हूँ कि कौन से देश में कौन सा दिवस था। और एग्ज़ाम में पूछे जाने से मतलब बिल्कुल भी एग्जामिनर पीछे नहीं हटता है। क्वेश्चन बनेगा कि विश्व शहरीकरण दिवस, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे, जिसको विश्व नगर नियोजन दिवस के रूप में भी जाना जाता है, ये हर साल कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एवरी ईयर 8 नवंबर को, हर साल 8 नवंबर को, हर साल 8 नवंबर को, हर साल 8 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है, जिसका नाम है वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे नवंबर 8 को हर साल ये मनाया जाता है। साथ ही साथ में चलते हैं बहुत ही शानदार अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बनेगा कि बंधन बैंक ने असम में किस बॉलीवुड गायक को बैंक का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही फेमस सिंगर हैं जिनका नाम है जुबिन गर्ग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बहुत ही फेमस दोस्तों, बहुत ही फेमस ये जो सिंगर हैं जुबिन गर्ग, इनको हाल ही में बंधन बैंक ने इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। जुबिन गर्ग का फोटो देख सकते हैं जिनको हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बंधन बैंक के बारे में कल ही हमने डिस्कस किया था, आई होप आपको रिमेंबर होगा। इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में करी गई थी। इसके एमडी एंड सीईओ का नाम है चंद्रशेखर घोष। तो दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट भी आपको रिमेंबर होना चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है, एक पुस्तक है जिसका नाम है नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर्स जर्नी। नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर्स जर्नी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप मैगजीन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रदीप मैगजीन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। क्रिकेट के फील्ड में देखें तो बहुत ही फेमस नाम है प्रदीप मैगजीन का। तो ऑप्शन नंबर डी प्रदीप मैगजीन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगर आपको याद हो, ये वही राइटर है जिन्होंने एक कंट्रोवर्शियल बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने मैच फिक्सिंग को उजागर किया था। तो वो बुक थी नॉट क्वाइट क्रिकेट। ठीक है, इस पुस्तक को लिखा था, मैच फिक्सिंग को उजागर किया था, वो भी इनके द्वारा ही लिखी गई थी। दोस्तों रिसेंट में कुछ पुस्तकें रिलीज़ करी गई हैं जो कि आपको रिमेंबर होनी चाहिए, याद कर लीजिए। मेहनत करने में पीछे मत हटना, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतने ही लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रखना। बहुत ही फेमस एक किताब है जिसका नाम है एम्स में एक जंग लड़ते हुए। इसको लिखा है हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने। ये कौन है? ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, बाद में इनको चेंज कर दिया गया है। इस समय एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? कमेंट में लिखकर बताइए। क्वेश्चन है अगली जो किताब है वो है द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स। इसको लिखा है वीएस श्रीनिवासन। इसके बाद में नेक्स्ट हमारी बुक बनती है सर सैयद अहमद खान रिलीजन एंड नेशन। इस पुस्तक को लिखा है प्रोफेसर सौफी किदवई के द्वारा। इसको भी आप लोग रिमेंबर रखेंगे। इसके बाद में बहुत ही फेमस किताब है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर्स मेमोयर। इसको लिखा है रजनीश कुमार ने। ठीक है, तो ये जितनी भी किताबें मैंने आपको बताई हैं ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आज ये आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और इसी तरीके से अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हो तो इसको लाइक और शेयर करना भी ना भूलें।